अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्यायों में कर्म के महत्व और ज्ञान के साथ उसके समन्वय को समझा। अब एक और गहरा सवाल उठता है, क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए या कर्म करते हुए भी सन्यासी की तरह जीना चाहिए? आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की बात करेंगे। ये अध्याय कर्म, कार्य और संन्यास, त्याग के बीच के भ्रम को दूर करता है और बताता है कि दोनों का सच्चा अर्थ क्या है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में सक्रिय रहते हुए भी आंतरिक शांति और वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय का सार। 5वें अध्याय में अर्जुन फिर से भ्रमित होते हैं। वे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्म योग, फल की इच्छा के बिना कर्म करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाता है, वो तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वो वास्तव में आंतरिक रूप से आसक्ति का त्याग न कर दे। जबकि कर्म योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कमल के पत्ते की तरह होता है जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। कृष्ण इस अध्याय में ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का अंतर भी बताते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कर्मों को खुद से जोड़कर देखता है और उसके फल में सुख दुख महसूस करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं और वो खुद को कर्ता नहीं मानता। वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है। वे आगे बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो केवल कर्मों को छोड़ दे, बल्कि वह है जो कामना रहित होकर अपने सभी कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभहानि में संभाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को ही योगयुक्त कहा गया है। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो कर्म संन्यास योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि काम से भागना समाधान नहीं। हमें जीवन की जिम्मेदारियों और कार्यों से भागना नहीं चाहिए। असली त्याग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके फल की आसक्ति को छोड़ना है। तनाव और चिंता पर विजय। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार कर लेते हैं। आंतरिक शांति। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के हर पल में आंतरिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह हमें सुख और दुख दोनों में स्थिर रहने की कला सिखाता है। निष्पक्षता और समदर्शिता। जब हम स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं मानते और फल की आसक्ति नहीं रखते, तो हम लोगों और परिस्थितियों को अधिक निष्पक्षता और समदर्शिता से देख पाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में सक्रिय रहते हुए भी आंतरिक रूप से मुक्त और शांत रह सकते हैं। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, कर्म संन्यास योग हमें बताता है कि सच्चा संन्यास दुनिया को त्यागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी आसक्ति का त्याग करना है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों को कैसे करें ताकि वे हमें बंधन में न डालें, बल्कि मुक्ति का मार्ग बने। अगले वीडियो में हम गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण मन को वश में करने और ध्यान की विधि को विस्तार से समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।